क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में अब हम बात करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर हम कहते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन विच अ गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। हाईएस्ट टेम्परेचर on which a gas can exist as liquid, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे हम किसी गैस को लिक्विड बना सकते हैं। इससे पहले बड़ी आसानी से बना सकते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर पे हमें मैक्सिमम एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हम जितनी मर्जी एफर्ट करते रहें गैस जो है वो लिक्विड नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास जो है ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, मैं इसको हीट देता हूँ तो क्या होगा, इसकी स्टीम बनेगी, इसके वाटर वेपर बनेंगे। ये जो वाटर वेपर हैं इनको मैं लैदा से ले जा के एक सिलेंडर में ले जाके इनको स्प्रे करता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे पास है पिस्टन। स्टीम अभी बनी है, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मेरे पास ये वेपर आए, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ, प्रेशर लगाने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 100 ATM प्रेशर लगाने से ना ये मेरे पास लिक्विड बन जाती है। यहाँ पे ये स्टीम क्या है, लिक्विड बन जाती है। मैंने टेम्परेचर नहीं कम किया, 150 पे ही ये जो स्टीम है मैंने प्रेशर लगा के इसको क्या किया, लिक्विड बना लिया। ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंडर प्रेशर है ना, इस वजह से। अब कुछ देर के बाद मेरे पास पानी बॉयल कर रहा है तो इसकी स्टीम का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। वो 200 डिग्री वाली जब स्टीम यहाँ पे आती है, मैं उसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ के 250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब मुझे टेम्परेचर प्रेशर कराना पड़ता है जी 200 ATM। 200 ATM प्रेशर लगा के मैं स्टीम को लिक्विड बना लेता हूँ एट 250 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 250 से कम टेम्परेचर करूँ यानी कि उसको ठंडा करूँ तो मेरा प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं टेम्परेचर अभी कम नहीं कर रहा तो प्रेशर मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, फिर जो है वो स्टीम क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। कुछ देर के बाद स्टीम बनती है 300 डिग्री सेल्सियस वाली। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, इसके ऊपर प्रेशर लगाता हूँ तो मेरे पास टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 375 डिग्री सेल्सियस। मैं जितना मर्जी प्रेशर लगा दूँ, 300 ATM, 400 ATM, 700 ATM, 1000 ATM, ये स्टीम कभी भी लिक्विड नहीं बनेगी। एट लास्ट क्या होगा जी कि मेरा पिस्टन जो है वो फट जाएगा, लीक कर जाएगा, उसकी रबड़ जो है वो लीक कर जाएगी, कंटेनर फट जाएगा, ये शाफ्ट टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टीम है इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 374.4 डिग्री सेल्सियस है। अगर प्रेशर लगाने से स्टीम का टेम्परेचर इतना हो जाए तो प्रेशर लगाने से वो जो है वो लिक्विड बन जाएगी, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद मैं जितना मर्जी प्रेशर लगाऊं कभी भी स्टीम जो है वो लिक्विड नहीं बन सकती, क्योंकि ये क्या है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो हर गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। पोलर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उनको लिक्विड बनाना आसान काम होता है। लेकिन जो नॉन पोलर गैसेज हैं उनके क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, वो बड़ी जल्दी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर लगाएंगे इसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। और अगर मेरे पास गैस 1 मोल हो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे उसका जितना वॉल्यूम बनेगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। वो जो गैस है क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में उसका जो वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। ये उसका क्या होगा जी, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये 3 पैरामीटर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। देखें इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो लोग गैसेस के साथ डील करते हैं, किसी सिस्टम में गैस बन रही है, किसी इंजन में गैस बन रही है, तो उस रिएक्टर से उस इंजन से गैस को आपने निकालना है एग्जॉस्ट लगा के, तो उसके लिए आपको ना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल से कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड बन जाएगी, वो ड्रेन आउट नहीं हो सकेगी।
और अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो आसानी से आप उसको वहाँ से जो है ना वो गैस फॉर्म में निकाल सकते हैं। इंसानों के भी क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं। अच्छे तल्लुकात के लिए हमें किसी दूसरे बंदे का क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए कि इस बात तक ये हमारी बात जो है उसको ये सहेगा, उसके बाद ये नाराज़ हो जाएगा, हमारा तल्लुक जो है वो ख़राब हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और अगर लड़ाई झगड़ा हो गया है, हमने क्रिटिकल टेम्परेचर को बाईपास कर दिया है, तो फिर क्रिटिकल प्रेशर यानी कि उस बंदे को अगर हमने मनाना है तो हम क्या एक्सक्यूज़ देंगे, क्या सॉरी करेंगे और किस तरह से उस बंदे का मूड जो है वो ठीक करेंगे कि हमारे से तो दोबारा से जो है वो लिक्विफाई हो जाए, हमारा उसका दोबारा से जो है वो बॉन्ड बन जाए। क्रिटिकल प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। तो ये है क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर।